बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, पर तेरी माँ की हालत ख़राब है। कुछ पैसे की ज़रूरत है और तेरी माँ को खून चढ़ना है। 62 साल के माधव जी ने अपने बड़े बेटे को फ़ोन पर कहा, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ आजकल, मेरा आना नहीं हो सकता। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यह सपना था ना, इसलिए हाथ भी तंग चल रहा है। जैसे कि व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूँगा, उससे बड़े इंजीनियर बेटे ने जवाब दिया। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फ़ोन किया, पर उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपने ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूर है कि पैसों की चिंता मत करना, कहा, भिजवा दूंगा। यह अलग बात है कि उसने कभी पैसे भिजवाए नहीं। उन्होंने बहुत मायूसी से फ़ोन रख दिया। अब उस नालायक बेटे को फ़ोन करने का क्या फ़ायदा, जब यह दो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे तो वह नालायक क्या कर लेगा। उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुंचे और देर हो गई। पुरानी बातें याद आने लगी। माधव राय जी स्कूल में शिक्षक थे और 3 बेटे एक बेटी थी। बड़ा इंजीनियर और मंझला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रह रहे थे। बेटी की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहा था, मुझे नौकरी नहीं करनी और माता पिता की सेवा करनी है, पर मास्टर साहब उसे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया। दोनों बड़े बेटे पिता के आज्ञाकारी थे, पर वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था, इसलिए माधव जी ने उसे पसंद नहीं किया करते थे। जब माधव जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बेटों की उचित शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर, थोड़ी सी जमीन और गांव में थोड़ी सी जमीन थी। घर का खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। माधव जी को जब लगा कि उनका छोटा बेटा सुधरने वाला है नहीं, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की जमीन उसके देकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, पर पिता के जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। माधव जी सबसे अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की बड़ाई किया करते थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी और ऑपरेशन करने को कहा। पापा सुनकर अंदर टूटी और देखा सामने नालायक बेटा खड़ा था। उन्होंने गुस्से में मुंह फेर लिया, पर उन्होंने पापा और पैर छुआ और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया, पर मैंने भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखे थे। खबर मिलते ही भागा आया।
पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, माँ का ऑपरेशन करवाया, अपना खून दिया, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहा। फिर एक दिन वह गायब हो गया। वह उससे के बारे में फिर बुरा सोचने लगे थे कि तीसरे दिन वह वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम भली चंगी हो गई। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। माधव जी के पूछने पर बता दिया कि खैराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे, घर में नौकरानी भी थी ही। वह उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं कि उनके मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। दोनों जब गांव में के खेत पर पहुंचे तो झोंपड़ी में ताला देखकर चौंके। उसके खेत के काम कर रहे आदमी से पूछा तो उन्होंने कहा, वह खेत अब मेरे हैं क्या? पर यहाँ खेत तो उनके ने बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वह रोटी रोटी के तलाश में दूसरे शहर चला गया। बस यह झोंपड़ी रह गई है, वह रही उसकी चाबी। उस आदमी ने कहा। वह झोंपड़ी में दाखिल हुए तो बरबस उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर एक लिफाफा खोल कर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 9 लाख का बिल। उसने कहा कि पत्नी को कहा, जानकी तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी है। अचानक उनकी आंखों में आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाया तो कहा, चला गया नालायक, अपने पापा को छोड़कर। एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। उसकी पत्नी के आंसू भी गिरे जा रहे थे और माधव जी को बस इंतजार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। सचमुच बहुत नालायक था वह। तो दोस्तों, आपको यह इमोशनल स्टोरी कैसी लगी? उम्मीद है कि ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और किसी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।